नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। जी हां, आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नंद नगरी थाना के पास। यहां से एक ऐसा वाकया सामने निकल कर आया है जिसे सुनकर आप भी संकोच करने लगेंगे कि आज के ज़माने में भी क्या दहेज के लिए कोई इस कदर किसी महिला को प्रताड़ित करता है कि वो अपनी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहती। जी हाँ, यहाँ से एक ऐसा वाकया सामने निकल कर आया है जो बीच सड़क पर एक महिला है, उसके पति और पति के दो साथियों ने मिलकर उसको बीच सड़क पर मारा, साथ ही साथ उसको जान से मारने की धमकी भी दी और ससुराल वाले उसे इतना प्रताड़ित करते थे कि आज वो महिला दहशत में बैठी हुई है। आगे क्या है पूरा मामला, क्या है घटना, हम परिवार वालों से जुड़ेंगे और जानेंगे इस मामले की सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, उस वीडियो के बारे में बात करें तो उस वीडियो में एक महिला है जिसका नाम फरीन खान है। उसने अपने पति के साथ साथ उसके दो साथियों पर छेड़छाड़ और गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। तो 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। घटना को लेकर हमारे साथ फरीन के मामा जी मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे और इस घटना के बारे में आखिर पूरी सच्चाई जानेंगे कि क्या है। क्या बताएंगे इस घटना के बारे में? मैडम, ये 9/11/2021 को ये मामला हुआ था डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर। इनके पति थे और 2 उनके साथी थे साथ में। मीडिएशन सेंटर में उनकी पहली ही तारीख थी। उस पहली तारीख में जब तारीख करने के बाद हस्बैंड और वो बाहर आ गए, तीसरे को तो हम नहीं जानते लेकिन 2 तो हमने देखे भी थे। जब हम लोग बाहर आ गए तो उन्होंने इशारा करके लड़की से बात करना चाहा, तो हमने कहा जब बात करनी है तो बात करने से ही बात बनेगी, हमें तो लड़की भेजनी थी और उसे ले जाने का भी था। लेकिन जब हम उसे छोड़कर लड़की को उनके पास गए बात करने के लिए कि लड़की बात ये आपस में हस्बैंड वाइफ बात कर लें दोनों, तो 3 लड़कों ने 3 जो लोग थे उन्होंने उस पर खूब घूसे-लात बजाए और घूसे-लात खूब अच्छी तरह बजाए और लड़की गिर भी गिरी रोड पर। तो ये घटना कहाँ पर हुई है? ये डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर, नंद नगरी डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर। बीच सड़क पे ही मारने लगे? बीच सड़क पर गोल चक्कर है वहाँ पर, उस पर ही मारने लगे। उसको जिस वक्त पीट रहे थे तो बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ उसका फेवर करने लगी तो 2-3 भाग गए और उसने फिर उसको लड़की को एक ई-रिक्शा में बिठा के वहाँ ले गया वो जीटीबी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने लड़की ने फिर यही बता के जी मेरे गले की चैन भी छीन कर ले गए ये 3 लोग। इनमें से नहीं मालूम किसकी एक लात उसके गुप्तांग पर भी लगी थी। तो आपकी भांजी जो फरीन है, उनके हस्बैंड से आखिर क्या ऐसा मामला होता है कि ये सारी चीज़ें सामने आई है? 2020 में उनकी शादी हुई थी फरवरी में। शादी होने के बाद करीब महीना भर रही होगी वो, उसको टॉर्चर किया जाने लगा दहेज के लिए। अच्छा। फॉर्च्यूनर मांगने लगे और 40 लाख रुपए नगद मांगने लगे। जब इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी तो हम कहाँ से दें उसको। इन्होंने क्या किया कि अपने घर पर वहाँ 2 मंजिले पर बंद कर दिया उसको और उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया। जब हमारे घर के लड़की घर वालों ने मैकडॉनल्ड से ऑर्डर किया खाना तो लड़के की माँ ने खाना रोड पे फेंक दिया। लड़के की माँ ने? उनकी सास ने? उसकी सास ने, और उसको खाना नहीं दिया। जो उनके पिताजी गए लेने के लिए तो उनको भी धुतकार दिया। वो पिताजी लिया, उसके बाद लड़का लेके ही नहीं जा रहा था उसको। साल भर हो गई। सब कुछ दहेज के लिए उनके पति कर रहे हैं और उनको ले जाते भी नहीं है घर पे। ले जाते भी नहीं, दोबारा लेकर ही नहीं गए वो। सिर्फ 1 महीने रही वहाँ वो, उसके बाद लेकर ही नहीं गए उसको। फिर हमने ये नंद नगरी महिला सेल में कर दिया। नहीं, नंद नगरी महिला सेल में करीब 2-3 महीने तारीख लगती रही। उसके बाद ही मीडिएशन सेंटर डीसी कॉम्प्लेक्स में गया। डीसी कॉम्प्लेक्स में पहली ही तारीख थी, पहली तारीख में ही उन्होंने एक कारनामा कर दिया कि 3 जनों ने मिलकर उसको काफ़ी पीटा। ये सब कुछ होने के बाद क्या पुलिस प्रशासन आगे साथ दे रहे, कोई कार्यवाही कर रही है? और 2.5 महीने हो गए इस कुछ नहीं कर रहे जी। मैं और लड़की कम से कम इस थाने में, नगरी थाने में 10 चक्कर लगाए होंगे। लेकिन जब भी आओ तो कभी तो एसएचओ साहब कहते हैं डीसीपी साहब के यहाँ भेज दिया है, कभी कहते हैं एसीपी साहब के यहाँ भेज दिया है। एसएचओ मिल जाते हैं तो जो सचिन डांगी है एसआई वो नहीं मिलते, एसआई मिल जाते हैं तो कहते हैं साहब नहीं है। जब दोनों मिल जाते हैं तो टाइम दे देते हैं। अब जैसा ही मुझे सोमवार का टाइम दे दिया कि सोमवार को बुला लो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि फरीन 10 चक्कर लगा चुकी है। हाँ जी। लेकिन जब हमारी बात हुई यहाँ के आईओ से तो उनका कहना है कि जो फरीन है कंप्लेन वो 1 महीने से दे रही थी, लेकिन 9 तारीख की घटना है, उसके बाद वो 27 दिसंबर को यहाँ पर आई। ये झूठ बोल रहे हैं। इस थाने में एक डेविल साहब है, उन्होंने उसका बयान लिया 1-1.5 घंटे बिठा के अपने रूम में, मैं साथ में था और इन्होंने भी कई बार बयान लिया, लेकिन ऑन पेपर इन्होंने नहीं लिखा कुछ भी। ये झूठ बोल रहे हैं कि जी लड़की चली गई।
मैंने पीजीसी की भी रिपोर्ट में अब मेरे को पता लगा है कि इनकी लापरवाही चल रही है। ये कभी हमारे घर भी नहीं गई लड़की को बयान लेने के लिए, लड़की का। आइयो तो कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में भी सब कुछ नॉर्मल आया है। मेडिकल रिपोर्ट में तो घूसे लाद लगेंगे तो उसमें नॉर्मल ही आएगा। दर्द है उसके अभी भी। इतनी दहशत में लड़की के यहाँ आने को तैयार नहीं है, उसे जबरदस्ती लाना पड़ता है। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि 1 महीने बाद आई है 27 दिसंबर को, झूठ बीच बोल रहे में हैं। बुलाया जा रहा है तो नहीं आई तो शक का दायरा बन रहा है। नहीं नहीं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी कॉल डिटेल देखी जाए, कभी इन्होंने फोन नहीं किया। सिर्फ 27 तारीख को पहली मरतबा फोन दिया है। फोन किया उन्होंने लड़की के फोन पे, लड़की उसी दिन आ गई है यहाँ। इनकी कॉल डिटेल देखी जाए, मतलब जब घटना हुई तो उसी दिन लड़की थाने में आई बार बार हम जब फोन करते हैं ना तो हमारे अगर 10 बार मैं फोन करूंगा, ये लड़की करेगी, फोन उठाते नहीं है ये। और हमेशा कहते रहते हैं मैं कोर्ट में हूँ, और कोर्ट से ये कहते हैं रात को 8 बजे आना। रात को 8 बजे हम आते हैं, यहाँ रोड पे खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, मैं खाना खाने गया हूँ। अब खाने से पता नहीं कितनी देर में आते हैं, 9:30 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। आप यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करें, आप इनकी कॉल डिटेल देखें ना। ये मुझे फोन करते हैं ना लड़की को। लड़की को 27/12 में फोन किया पहली मरतबा बुलाने के लिए कि आ जाओ, आप बयान दे जाओ, और वो आ भी गई। और वो आ भी गई। उससे पहले भी आ चुकी है। उससे पहले कम से कम 8 बार आई है वो यहाँ। अच्छा। हर तीसरे दिन आई है। तो आयु क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्या ये मैटर? लड़के वाले से मिले हुए हैं। अच्छा। लड़के वाले की तरफ से लड़का या उसका कोई भाई या कोई यहाँ आता है मिलने के लिए। जिस वक्त ये केस हुआ है 9/11 में, 9/11 में ये 2-3 दिन यहाँ रहे हैं डांगी साहब। उसके बाद ये 8 दिन की छुट्टी चले गई। 8 दिन की छुट्टी आने के बाद मैं इन्हें फ़ोन करता रहा, यहाँ कई दिन आया मैं। तीसरे चौथे दिन इनसे मेरी मुलाकात होती है। तो मुलाकात होती है, छोड़ते ही मुझसे कहते हैं अपना आयु बदलवा लो जी। मैंने सर क्यों? कहते अगर आपको लग रही कार्रवाई नहीं कर रही तो आयु बदलवा लो। मैंने सर मैंने तो आपको नहीं कहा कि आयु बदलवा लो, मैं तो आपसे ही करवाना चाह रहा हूँ कार्रवाई। मैं उसी दिन से मेरे दिमाग में परेशानी है, ये घूम रहा है, पता नहीं ये इसलिए क्यों कह रहे हैं कि आयु बदलवा लो। क्या लगता है आपको क्यों ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं? मुझे लग रहा है जैसे लड़के वाली तरफ से इन्होंने कुछ ले लिया, उसका फेवर कर रहे हैं ये। SHO साहब भी फेवर कर रहे हैं। SHO साहब से भी लड़की, पिता भी, लड़की भी कई बार मिल गई, आयु से भी मिल गई, दोनों के एक साथ भी मिल गई। लेकिन अभी भी क्या होता है, SHO साहब के पास जाता हूँ मैं तो कहते हैं आयु से मिल लो जी। आयु के पास जाता हूँ कहते हैं SHO से मिल लो जी। अब रात ये दोनों मिल गए थे मुझे एक साथ, और इस तरह कम से कम 4 मरतबा मिल चुके हैं। एक रोज तो ऐसा हुआ कि मैं यहाँ 6 बजे आया और 11:30 बज गए मुझे खड़े खड़े। 11:30 बजे सचिन डांगी साहब कहते हैं कि आज आप चले जाओ, सुबह आना। अच्छा। मैं गुस्से में SHO साहब के रूम में घुस गया। SHO साहब ने मुझे धुतकार दिया, कहना 11:30 बजे मैं आपकी ये बात सुनने के लिए बैठा हूँ। ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, लड़की के ऊपर दबाव बना रहे हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं दिमागी। ये सिर्फ दिमागी टॉर्चर कर रहे हैं कि ये चुपचाप होकर बैठ जाएं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मतलब साथ तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे, झूठ तो अलग बोल रहे झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है। आप इनकी कॉल डिटेल देखिए, इनकी सीसीटीवी कैमरे देखिए, कई घंटे हम लोग खड़े रहे यहाँ। बीच सड़क पर पत्नी को मारना और अपने दोस्तों के साथ जी, जान से मारने की धमकी जी। देना। अभी भी लड़की वो इतनी दहशत में है, वो घर से निकलने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं चल थाने चल, वो कहती है मैं नहीं जा रही। मतलब उसका वजन, इस चीज को आयु कह रहे हैं कि शक है कि लड़की ही गलत है, शायद कुछ शक है इसलिए लड़की नहीं आ रही है। नहीं, लड़की के ऊपर शक तो यूं कर रहे हैं ना, इनको मिल गया है कुछ, लड़के वाले की तरफ से या तो दबाव या पैसा मिल गया है। दूसरी तीसरी बात है ही नहीं। आप ये देखो ना, आज 2 महीने 2.5 महीने से ऊपर हो गया। 9/11 को मेरे ख्याल 2 महीने 20 दिन हो गए आज, और अभी तक भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस रोज का ये वाक़या है, पुलिस 1 बजे से और 4 बजे तक हम लोग GTB अस्पताल में रहे हैं, पुलिस का एक भी आदमी नहीं आया वहाँ बयान लेने के लिए, ना देखने के लिए। ले चुकी है इनकी 3 मरतबा रिटर्न में दे दिया महिला सेल को भी, लेकिन महिला सेल वाली भी यहाँ आती है, उनकी भी कुछ नहीं चल रही, उसे भी दबा देते हैं। पता नहीं क्या उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मतलब हम कोई जगह ऐसे छोड़ ही नहीं जहाँ नहीं गए। मैंने खुद सब जगह एप्लीकेशन लगाई है, कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब कल की मेरी PGC रिपोर्ट में पता चला है कि वो रिपोर्ट भी हमारे फेवर में है, सब उसमें सच्चाई आ गई है। लड़की का भी बयान है, मेरा भी बयान है, सचिन डांगे का जो बयान है वो सरासर झूठ है एकदम। वो जितना भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं लड़की बाहर चली गई, लड़की कहाँ चली गई, लड़की तो यहीं है। अब लड़की की जब हालत ख़राब है, हवा पानी बदलने के लिए भेजना पड़ता है। हवा पानी नहीं बदलेंगे तो मर जाएगी। इतनी दहशत में है कि उसका वजन आधा हो गया। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ बताया इस घटना के बारे में और यहाँ के नंद नगरी थाना के पुलिस प्रशासन के बारे में। जी हाँ, वही पुलिस प्रशासन जो बड़े बड़े वादे करती है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बातें कहते नहीं थकती है, ये वही पुलिस प्रशासन है। अब आगे क्या इस पे कार्यवाही होगी,
क्या कुछ सामने निकल करके आएगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यही बोलूँगी कि आखिर सच्चाई क्या है, और जो गलत है उसके ऊपर कार्यवाही ज़रूर हो, और जो सच्चाई है वो सामने निकल कर ज़रूर आए। आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर, और जिस तरीके से एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी गलत है इसमें उसको उसकी सज़ा मिल सके।